हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मैं अपने चैनल के लिए नहीं बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर एस और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। ऐसी खबर आ रही है कि चीन ने ऐसी हरकत की है कि बोलो कि उनके मुंह में कीड़े पड़े, पर जो खुद कीड़ा खाता हो उसके लिए तो यह वरदान होगा। कुत्ता, बिल्ली, सांप तक खा जाने वाले हैवानों को क्या गाली दूं, मुझे तो ये तक समझ में नहीं आता। सालों ने तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। तलवार से लड़ लिया, बंदूक से लड़ लिया औजारों से। अब चीन ने किया है हमला कोरोना जैसे सिकुड़ानों से। ऐसी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस चीन की एक चाल है जिसे उन्होंने बायो वेपन के रूप में इस्तेमाल किया है। चीन ने पूरी दुनिया को धोखा देकर आर्थिक विश्व विजय हासिल कर ली है। सबसे पहले चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाकर फ्रिजों में डाल दिया और इस वायरस को पूरी दुनिया में फैला दिया। जब यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और सारे बड़े देशों की अर्थव्यवस्था ठप हो गई, तब चीन ने सीक्रेटली अपनी वैक्सीन निकाली और वहां के लोगों को ठीक करना शुरू कर दिया। वुहान शहर, जहां से कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था, आज वहां की स्थिति सामान्य हो गई है और आज चीन में एक भी मौत नहीं हो रही है और न मरीज की संख्या बढ़ रही है। ऐसा क्यों? गिर चुका है चीन इतना, नीचे न कोई गिरा हो इतना। गिर चुका है चीन इतना, नीचे न कोई गिरा हो इतना। रख कोरोना का इलाज किया है पूरी दुनिया पर प्रहार। क्या यही है इनकी असली औकात? क्या शुरू कर दी इन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर? आज पूरी दुनिया अपनी आंखों के सामने अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त होते देख रही है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। ये तो एक आर्थिक युद्ध है जिसमें चीन जीत चुका है। अच्छा, आप ही सोचिए, जो चीन इतना सिक्रेटिव है। अच्छा, मैं बताता हूँ कैसे इतना सिक्रेटिव है। जहाँ दुनिया किसी भी जानकारी के लिए गूगल क्रोम पर निर्भर है, वहीं चीन अपने देश का बनाया ब्राउजर यूज करता है। पूरी दुनिया ऑनलाइन वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब का यूज करती है, वहीं चीन की अपनी वीडियो साइट YouQ है। चीन जीमेल का भी यूज नहीं करता है, वह मैसेज भेजने के लिए QQ.com का प्रयोग करता है। चीन इतना सिक्रेटिव है कि अपना न्यूज़पेपर तक चाइनीज भाषा में प्रिंट करवाता है ताकि उसकी निजी जानकारी दूसरे देश के लोगों तक ना पहुंच सके। ऐसा सिक्रेटिव देश अचानक अपने कोरोना वायरस के जनवरी महीने में बाहरी पूरी दुनिया के सामने। जब यह धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और भारी संख्या में लोग इससे मरने लगे, तब अचानक चीनी लोगों की हालत सुधरने लगती है और चीन की अर्थव्यवस्था ठीक होने लगती है। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही अमेरिका चाइना को दोष नहीं दे रहा है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने हर लाइन को क्रॉस कर दिया है। ये चीनी लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओप्पो, वीवो जैसे ब्रांड सारे चाइना के ही प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में बिक रहे हैं, पर चाइना में आज तक कोई भी इंडियन प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ। ऐसा क्यों? सोचा न था एक बच्चा अपनी माँ को छोड़ हॉस्पिटल मरने को चला जाएगा। माँ रोते रोते मरेगी घर पे और बेटा कोरोना से मर जाएगा। नहीं सुधरने वाले हम इंडियन, करेंगे चाइना का ही सामान यूज। मर रहा है उसका बेटा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? अब मैं कुछ सवाल करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इन सभी सवालों को ध्यान से सुने और सोचें। पहला सवाल, जहाँ पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है, वहीं चीन में वुहान के अलावा यह क्यों कहीं नहीं फैला? चीन की राजधानी आखिर इससे अछूती कैसे रह गई? दूसरा सवाल, प्रारंभिक अवस्था में चीन ने पूरी दुनिया से इस वायरस के बारे में क्यों छुपाया? तीसरा, कोरोना के प्रारंभिक सैंपल को नष्ट क्यों किया गया? चौथा सवाल, इसे सामने लाने वाले डॉक्टर और पत्रकार को खामोश क्यों किया गया? पत्रकार को तो गायब ही कर दिया गया। पांचवा सवाल, दुनिया के अन्य देशों ने जब सूचना साझा करने को कहा तो उसने सूचना साझा क्यों नहीं किया, मना क्यों किया? छठा सवाल, कोरोना मानव से मानव में फैलता है, इसे छुपाने के लिए WHO के कम्युनिस्ट निदेशक का उपयोग क्यों किया गया? WHO के निदेशक जनवरी में बीजिंग, चीन में क्या कर रहे थे? प्लान फिक्सिंग कर रहे थे क्या? सातवां सवाल, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए कोई गाइडलाइन जारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह मानव से मानव में नहीं फैलता। ऐसा ट्वीट 11 जनवरी तक WHO करता रहा। क्यों? आज साबित हो गया कि कोरोना मानव से मानव में फैलता है, तो फिर WHO ने झूठ क्यों बोला? ध्यान से सोचिएगा आप लोग। आठवां सवाल, वुहान से एक साथ 50 लाख लोगों को बिना मेडिकल जांच किए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में क्यों भेजा गया? नौवां सवाल, इटली में 6 फरवरी तक मामूली केस था, एकाएक चीनी, हम चीनी है वायरस नहीं, हमें गले लगाइए, प्लेकार्ड के साथ दुनिया के पर्यटन स्थल सिटी ऑफ लव के नाम से मशहूर इटली के लोगों को गले लगाने क्यों पहुंचे? 10वां सवाल, पूरी दुनिया आज चीन और WHO को संदेह की नजर से देख रही है और ताज्जुब देखिए कि एक ही दिन चीन और WHO दोनों भारत की तारीफ में उतर आए।
क्या यह महज संयोग है? 11वां सवाल, और इसके अगले ही दिन भारत में चीन के राजदूत ट्वीट कर उम्मीद करते हैं कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी पैरवी करे। आखिर क्यों? नेहरू जी की एक गलती का खामियाजा हम भुगत चुके हैं, यह मोदी सरकार है और उम्मीद है वह कम से कम यह गलती तो नहीं दोहराएगी। 12वां सवाल, सार्क से लेकर G20 तक की बैठक पीएम मोदी के कहने पर हो रही है। संकट के समय भारत वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा है। इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका तक जब कोरोना से निपटने में असफल हो रहे हैं तो पीएम मोदी की पहल पर भारत इससे कहीं बेहतर तरीके से डील कर रहा है। चीन इसी का फायदा उठाकर यह चाहता है कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके अछूतेपन को दूर करे। अब यह नहीं होगा। चीन संदेह के घेरे में है और रहेगा।